ए बी का है सी, बीसी के समांतर हमने क्या खींचा डी, जो ए बी को किस बिंदु पर काटता है बी पर, एसी को किस बिंदु पर काटता है ई पर, ठीक है ना। तो कह रहा है कि जब बीसी के समांतर डी रेखा खींचेंगे तो ये समान अनुपात में विभाजित करता है। समान अनुपात का मतलब एडी बटा में बीडी बराबर एई बटा में का ईसी, ठीक है ना। रचना में हम लोग का काम किए हैं कि ईएफ लंब का खींचा एबी और का खींचा डीएम लंब का खींचा एसी और बीसी को मिलाया और बी को क्या कर दिया मिला दिया। ये हमको सिद्ध करना है। उत्पत्ति में हम बताएं तुम लोग को, अभी तुम लोग बताया हो कि माने कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आधार गुणते ऊंचाई, अब बटा में क्या होता है ये फार्मूला इसमें लागू करेंगे हम लोग। तो ध्यान देना है तुम लोग इधर, तो एआर त्रिभुज ध्यान देना है। एआर में एरिया होता है, एआर में क्या होता है एरिया, एरिया में क्या होता है क्षेत्रफल। एआर त्रिभुज एडीई, एआर त्रिभुज एडीई, तब बताओ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, चाहे आधार गुणित ऊंचाई बटा में 2, ठीक है ना। तो ये बताओ कि एडीई में आएंगे तो ईएन लंब जब एडी है तो आधार इसके लिए एडी हो जाएगा। बात को समझ रहे, देखो आधार कहा जाएगा एडी, तो आधार यहाँ एडी कर देंगे और गुणे का कर देगा लंब का है हमारा ईएन है ना, यहाँ लंब का हो जाएगा ईएन और बटा में का हो जाएगा। ये मान लेते हैं समीकरण पहला। बात को समझे ना, एआर त्रिभुज एडीई में आधार एडी और लंब का है ईएन, तो आधार एडी लंब ईएन बटा में क्या हो गया 2। अब उसी तरह लिखेंगे कि एआर त्रिभुज इसमें देखो बीडीई में, देख रहे हो त्रिभुज वाला बीडीई में एआर त्रिभुज बीडीई। अब बताओ आधार, आधार इसके लिए बीडी हो जाएगा। मान लो कि यही लंब है, इस पर पूरा पूरा लंब था, एबी भुजा पर ईएन लंब है तो बीडी पर भी ईएन भी क्या होगा लंबे होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा ये बीडी और गुणते का हो जाएगा ईएन और बटा में क्या हो जाएगा 2। ये समीकरण कितना हो गया 2। बात को समझे। अब लिखेंगे कि समीकरण पहला भागा समीकरण क्या हो जाएगा दूसरा से ना। तो भागा में क्या होता है बाएं पक्ष बाएं की तरफ भाग देते हैं और दायां पक्ष दाएं। तो ये बताओ कि ये बायां पक्ष है हमारा, तो लिख देंगे कि एआर त्रिभुज एडीई बटा में क्या हो जाएगा एआर त्रिभुज बीडीई। अब बराबर बताओ इसको लिखेंगे एडी और गुणित का है ईएन, अब बटा में बोलो 2। अब पूरा का बटा क्या हो जाएगा बीडी गुणित ईएन अब बटा में 2 का नहीं हो गया। अब देखो ये 2 से 2 कट गया, ईएन से ईएन कट गया, तो बराबर क्या हो जाएगा हमारा एबी अब बटा में क्या हो जाएगा बीडी। ठीक, ये समीकरण हम मान लेते हैं तीसरा। बस समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा? एक बार और समझो। देखो हम लोग क्या किए हैं कि AB एक सबसे पहले ABC एक त्रिभुज खींचे हैं, BC के समांतर D खींचे हैं। तो सिद्ध करना था कि AD बटा में BD बराबर AE बटा में EC। सबसे पहले हम आएंगे कि AR त्रिभुज ADE, तो AR त्रिभुज का है ADE। तो बताओ तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणित ऊंचाई बटा का होता है 2। आधार AD है, ऊंचाई EN है, बटा में क्या लिखे हैं 2। ये समीकरण का हो गया पहला। और AR त्रिभुज, AR में त्रिभुज BDE में आधार का हो जाएगा BD, लंब का हो जाएगा EN, अब बटा में क्या लिखेंगे 2। ये समीकरण का हो गया 2। समीकरण पहला में समीकरण दूसरा से क्या करने पर भाग देने पर, तो समीकरण पहला तक है ये वाला AR त्रिभुज ADE बटा में AR त्रिभुज BDE बराबर इसको AD गुणित EN बटा में 2 और पूरे का बटा का हो जाएगा BD गुणित EN बटा में 2 से 2 कटा, EN से EN कटा, बचा हमारे पास AD बटा में BD। ये समीकरण हमारा कितना हो गया 3 हो गया। अब उसी तरह ध्यान देना, अब एक ये वाला त्रिभुज BDE का निकाल लिए तो अब त्रिभुज इसमें क्या बचा CDE बचा, और इधर वाला कब निकालेंगे ये बताओ। और लिखेंगे यहाँ पे ध्यान देना तुम लोग
कि AR त्रिभुज ADE में आएंगे तो ये बताओ ये भी तो लंब है जी, नहीं लंब है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि AR त्रिभुज ADE, लिख रहे हैं डायरेक्ट AR त्रिभुज ADE बटा में बताओ AR त्रिभुज का लिखेंगे CDE, AR त्रिभुज का लिख देंगे CDE। अब बराबर देखो, तो ये बताओ कि इसमें आधार का हो जाएगा, अरे आधार का हो जाएगा AC, आधार AN हो जाएगा, AE हो जाएगा। ADE में आओगे तो A का लिख देंगे, बताओ तुम लोग AE, A लिखेंगे ना, और गुणते का लिख देंगे, वो तो लंब का है DM, आप बाटा में का लिख देंगे तो अब पूरा का बाटा। अब AR त्रिभुज CDE देखो क्या है CDE, आधार का हो जाएगा EC, आधार यहाँ का लिख देंगे EC, और गुणते लंब का है हमारा DM, अब बाटा में का लिख देंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब देखो 2 से 2 कटा और ADM से DM कटा, अब बराबर इधर का बच गया AE बटा में EC, AE बटा में क्या हो गया हमारा EC। ये समीकरण मान लेते हैं क्या हो गया 4 हो गया। एक बार और समझो, जैसे इधर वाला निकाले हैं इधर वाले को निकालेंगे, तो एक बार और समझना है हम लोग को कि AR त्रिभुज ADE में आधार का हो जाएगा AE, तो लंब का हो जाएगा DM, तो AE गुणते DM बटा में क्या हो गया 2। और फिर AR त्रिभुज CDE में आधार का हो जाएगा EC, लंब का हो जाएगा DM बटा में क्या हो जाएगा 2। अब बताओ DM से DM कटा और 2 से 2 कटा, तो हमारा बचा AE बटा में क्या बचा EC। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। और एक थ्योरम होता है, जानते हो, किसी मान लीजिए कि ये आधार BC है ना, बात को देखो भुजा BC के ऊपर 2 त्रिभुज है, ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है। BC के ऊपर 2 त्रिभुज, एक BDC है ना, बताओ ये कह रहा था ना कि देखो BDE और त्रिभुज CDE, ये दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है बराबर। तो इधर वाला पहले मिटा रहे हैं, ध्यान देना तुम लोग, ठीक है। उधर देखते हैं और इधर लिख देते हैं ना, तो ये नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अब लिख देंगे कि AR त्रिभुज, ध्यान देना BDE इक्वल टू का लिखेंगे AR त्रिभुज CDE, AR त्रिभुज का लिख देंगे CDE। ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये दोनों त्रिभुज है, दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा बराबर। तो अब ध्यान देना तुम लोग कि जहां CDE है तो वहां देखो CDE है, वहां त्रिभुज BDE का कर सकते हैं हम लोग, तो लिख सकते हैं। तो समीकरण चौथा में हम लोग यहाँ भर रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देना कि AR त्रिभुज का लिखे तो बोलो ADE, अब बटा में AR त्रिभुज का लिखे थे, बोलो AR त्रिभुज CDE, CD के स्थान पर क्या लिख देंगे हम BD, तो AR त्रिभुज का लिख देंगे BDE। अब बराबर का है बोलो हमारा AE बटा में, बोलो AE बटा में क्या है EC है। इस समीकरण का हो गया 5। अब देखो ऊपर वाला क्या लिखा लेते AR त्रिभुज ADE बटा में AR त्रिभुज BDE इक्वल टू AD बटा में क्या लिखे थे BD। समीकरण तीसरा और समीकरण पांचवा की तुलना से, समीकरण तीसरा और समीकरण 5 की क्या कर देंगे तुलना से। यहाँ लिखेंगे कि समीकरण तीसरा और समीकरण का लिख देंगे 5 की क्या कर देंगे तुलना से। शांत रहिए आप लोग, तुलना से। तो हम बताए थे कि जब समीकरणों को तुलना किया जाता है तो जो मिलता है उसको क्या करते हैं नहीं लिखते हैं। तो ये बताओ कि समीकरण तीसरा का है, देखो तो AR त्रिभुज ADE बटा में AR त्रिभुज BDE बराबर AD बटा में क्या है BD। और समीकरण 5 का है AR त्रिभुज ADE बटा में AR त्रिभुज BDE बराबर AE बटा में क्या है EC। तो ये दोनों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ये दोनों मिलेगा तो समझो वो कट जाता है, हट जाता है, तो बचेगा का हमारा AD बटा में BD, इधर बराबर का बचा AE बटा में EC। तो यहाँ लिख देंगे कि AD बटा में BD इक्वल टू का AE बटा में EC। यही हमारा सिद्ध करना था ना प्रमेय, अब ये सिद्ध हो गया। तो एक बार और समझो, ये रिकॉल करा रहा है, ध्यान देना। हमारा थेल्स प्रमेय है, ध्यान देना, ये बहुत ही इसी प्रमेय पर अगला अध्याय का माने प्रश्न बनेगा। प्रश्न ये था कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर
अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो सबसे पहले ए बी सी एक त्रिभुज बनाएंगे, बीसी के समांतर डी रेखा खींचेंगे तो ए बी को डी पर काटता है और ए सी को ई पर काटता है। तो कह समान अनुपात का मतलब ना कि ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा में ई सी, यही हमको सिद्ध करना था। बात को समझे कि नहीं समझे? रचना में क्या कर देंगे कि ई माने ई एन लंब ए बी और डी एम लंब ए सी खींचा और डी सी और बी को क्या कर दिया, मिला दिया और उपपत्ति में सिद्ध करेंगे। तो ये बताओ कि ए आर त्रिभुज ए डी ई, तो ए डी ई में आएंगे तो आधार गुणित ऊंचाई बटा का होता है 2, आधार का हो गया ए डी, ऊंचाई का हो गया ई एन बटा में का लिख देंगे 2। अब फिर नीचे ए आर त्रिभुज बी डी ई में आएंगे तो बी डी आधार ई एन लंब बटा में 2, पहला में दूसरा का भाग देंगे तो इसका इसमें भाग देंगे बटे में हो जाएगा, ये बटा में होगा 2 से 2 कटा ए एन से एन कटा, बचा हमारा का ए डी बटा में बी डी, समीकरण तीसरा। उसी तरह इधर आएंगे ए डी ई में तो आधार ए ई हो जाएगा, लंब डी एम हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 2। उसी तरह ए आर त्रिभुज सी डी ई में आधार ई सी, लंब डी एम बटा में क्या हो गया 2। अब कट फिट कर आया ए ई बटा में क्या हो गया ई सी। और देखो बीसी के ऊपर बी डी ई और सी डी ई दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और जब दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है तो सी डी ई के स्थान पर बी डी ई रखेंगे, समीकरण 5 बनेगा। इधर समीकरण 5, आज समीकरण तीसरा 5वां का तुलना करेंगे तो ए आर त्रिभुज ए डी और ए आर त्रिभुज बी डी मिलेगा, दोनों आपस में संयोग कट जाएगा तो बचेगा का हमारा ए डी बटा में बी डी बराबर ए बटा में ई सी। बात को समझे कि नहीं समझे? देखो इस थ्योरम का मतलब ये होता है, सवाल तुम लोग के एग्जाम में कैसे बनेगा, अगर कोई त्रिभुज दे दिया, मान लेते देखो समझा रहे हैं, अगर कोई त्रिभुज मान लेते हैं कि अगर ये त्रिभुज हमारा दिया ए बी सी, कैसे बनेगा ध्यान, इस थ्योरम से सवाल कि अगर ए बी सी कोई त्रिभुज दे दिया, अगर बी सी के समांतर अगर डी रेखा, उस प्रश्न में बोलेगा BC समांतर D, तो कहा जाएगा कि अगर यह 5 है, अगर यह 8 है, अगर इसको x मानते हैं, अगर इसमें 3 है तो कहा जाएगा इसी तरह चित्र बनाकर कि x का मान बताओ। तो अगर हमारा BC समांतर D है तो हमारा थ्योरम क्या कहेगा कि जब BC समांतर D है तो AD बटा में क्या हो जाएगा BD बराबर AE बटा में क्या हो जाएगा EC, क्योंकि थ्योरम से यही ना सूत्र हमको मिल रहा है जी सिद्ध करने में। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं बताओ कि AD का मान कितना है, बोलो 5, बटा में 8, बराबर इसका मान कितना है x कर देंगे, बटा में क्या हो जाएगा 3। अब इस तरह तिर्यक गुणा करके x का मान क्या कर देंगे, निकाल लेंगे। बात को समझे ना, ये प्रमेय के अनुसार ये हमारा था थेल्स प्रमेय थ्योरम, ठीक है ना। इसको आप लोग एग्जाम में पूछेगा तो लंग में पूछता है, 4 नंबर में पूछता है ना जी, 5 नंबर, तो ये 5 नंबर का पूछेगा। देखो या तो कैसे प्रश्न देगा एग्जाम में, या तो ये थ्योरम लिख देगा और तुमको चित्र बनाकर इसको क्या करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा, या तो कह देगा कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए, तो थेल्स प्रमेय को इसको तुमको लिखना पड़ेगा, फिर चित्र बनाकर क्या करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा। या तो अगर थ्योरम नहीं दिया सिद्ध करने के लिए तो थ्योरम के आधार पर तुमको प्रश्न देगा बनाने के लिए। इसी तरह जैसे हम चित्र बनाए हैं ना, इसी तरह देगा। अभी आगे हम बताएंगे, अब एक थ्योरम था उसको प्रश्नावली सिद्ध कराएंगे या हल कराएंगे। तो इसको चलो हो गया ये थ्योरम, इसको लिख लो, किसी को कोई दिक्कत होगा कहीं तो पूछ लेंगे। लिखना बंद करो आप लोग। थेल्स प्रमेय पर हमारा प्रश्न बनेगा, तो ये बताओ कि थेल्स प्रमेय हमारा अभी पढ़ा है ना, ए बी सी में जब BC के समांतर जब कोई रेखा खींचते थे तो भुजा को अनुपात में विभाजित करना था। ये बताओ कि हमारा थेल्स प्रमेय आया था AB बटा में BD इक्वल टू बोलो AE बटा में EC। तो ये कब बनता था, इस तब बनता था जब BC के समांतर D बोलेगा तब। अब बताओ कि प्रश्न में D समांतर लिखा है ना, BC D समांतर BC लिखा है ना, तो ये बताओ जब त्रिभुज ABC में जब D समांतर BC है तो हमारा अनुपात का बनेगा, देखकर बताओ, बोलो आप लोग, हमारा अनुपात बनेगा AB बटा में BD या DB इक्वल टू का बनेगा AE बटा में EC। तो अब बताओ कि AD का मान क्या है,
1.5 अब बटा में डीबी का मान का है इज इक्वल टू ए का मान का है ए। अब बटा में ईसी का मान तो हमसे पूछ ही रहा है, तो बटा में क्या कर देंगे सेंटीमीटर। अब बताओ कि 1.5 है तो इसको कटा दे 3 से तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर नीचे 10 को गुणा करेंगे ना, तो 10 को गुणा करेंगे दशमलव हट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 30। तो कटाएंगे 15 दूना 30, तो यहाँ 1/2 हो गया इज इक्वल टू इधर का बचे 1 बटा में क्या हो गया तो त्रिया गुणा करेंगे तो इसी का मान क्या आ गया 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ का लिख देंगे 2 सेंटीमीटर। बात तो समझे कि नहीं समझे? देखो प्रश्न कभी भी ध्यान देना है आप लोग को। अगर त्रिभुज दे दिया है तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। अगर बीसी समांतर डी बोल दिया तो कंफर्म है कि हमारा क्या बनेगा अनुपात एडी बटा में डीबी इक्वल टू एडी बटा में क्या बनेगा ईसी बनेगा, निश्चित बनेगा। अब बताओ उसी तरह इसमें ध्यान दो तुम लोग, इसमें भी बीसी समांतर का बोला है डी बोला है ना, बीसी समांतर डी बोला है तो हमारा अनुपात का बनेगा एडी बटा में डीबी इक्वल टू बोलो ए बटा में ईसी। अब बताओ एडी का मान तो पूछ ही रहा है हमसे, तो यहाँ एडी लिख लेंगे। अब बटा में डीबी का मान क्या है 7.2 इक्वल टू ए का मान क्या है 1.8 बटा में इसी का मान नहीं दिया है का इसी मान लेते हैं कि इसी का मान कोई दे दिया 8 दे दिया हमारा कोई भी मान हो तो यहाँ क्या लिख देंगे। अब बताओ त्रिया गुणा करेंगे इसे ना तो एडी, तब बताओ कि एडी का गुणते का हो जाएगा 8 इक्वल टू का होगा 7.2 गुणते 1.8। तो अब बताओ कि एडी इक्वल टू का हो जाएगा बोलो 7.2 बटा में क्या हो जाएगा 1.8 8 9 72 दशमलव का हो गया 8। तो एडी इक्वल टू 0.9 गुणते 1.8। आप एडी बराबर गुणा करके लिख देना जितना सेंटीमीटर आएगा। सर दिया है उसका मान दिया है कर दिया 5.4 भूल गए क्या दिया। अच्छा ध्यान देना यहाँ मान कितना दिया है इसका 5.4 तो यहाँ क्या लिख देंगे बताओ तुम। सॉरी यहाँ मान दिया था भूल गए थे, तो यहाँ क्या लिख देंगे बताइए आप लोग 5.4। तो अब सीधे गुणा करो बताओ एडी गुणते का लिखेंगे 5.4 इक्वल टू 1.8 गुणते 7.2। तो अब बताओ एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.8 गुणते 7.2 बटा में 5.4। अब बताओ तो क्या बताओ ये देखो 1 से 1 दशमलव यहाँ हट जाएगा, अरे ना 18 यहाँ का 54 तो 18 54 हो जाएगा। अब बताओ कि अब इसका भाग दे देंगे हम इसमें तो क्या हो जाएगा 2.4 24 से 72 होता है तो ये कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा एडी इक्वल टू 2.4। तो इसका मान क्या आ गया हमारा 2.4। बात समझे कि नहीं समझे? ये है थेल्स प्रमेय पर सवाल बनाने के लिए आएगा। इतना लिख लो तो अगला बता आएगा। एक बात बताओ, एक इधर अगर ये त्रिभुज ABC है, ध्यान देना आप लोग ABC, अगर BC के समांतर D खींचेंगे तो क्या बनेगा सूत्र हमारा AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC। ये हो गया। अगर हमसे प्रश्न में बोले कि अगर BC समांतर D नहीं दिया, मान लो बात को समझना, अगर BC समांतर D नहीं दिया हुआ कह देगा कि सिद्ध कर दीजिए कि BC के समांतर D दिखाइए कि BC समांतर D है, तो अब इसको दिखाना पड़ेगा हमको। BC समांतर D दिया है तो हमारा फार्मूला बना AD बटा में BD बराबर है E बटा में AE बटा EC। अगर यह नहीं दिया हो, बस ये लिख दिया हो कि चित्र में अगर बना दिया कह दिया कि सिद्ध कीजिए कि BC समांतर का है DE, सिद्ध करना हो तब हमको फार्मूला लाना पड़ेगा क्या AD बटा में
BD इक्वल टू AE बटा में क्या करना पड़ेगा EC। इसका मतलब AD बटा BD का मान निकालेंगे और AE बटा EC का मान निकालेंगे। अगर दोनों आपस में बराबर हो गया तब कह सकते हैं कि BC समांतर क्या होगा, D होगा। ये प्रश्न संख्या 2 में इसी तरह हमको बनाना है। ध्यान दो कैसे बनेगा। ये प्रश्न देखो क्या बोल रहा है कि त्रिभुज PQR। तो ये सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज, बोलो आप, PQR बना लिए। त्रिभुज PQR में भुजाएं PQ और PR क्रमशः E और F पर स्थित है। यहाँ E कर लो, यहाँ क्या कर लो F। अब इसको मिला लो, बात को समझे ना। तो प्रत्येक स्थिति में बताइए कि EF समांतर QR कह रहा है कि क्या EF समांतर QR है। तो EF समांतर QR कब होगा बताओ, बताओ EF समांतर QR कब होगा कि जब PE बटा में EQ बराबर PF बटा में F। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तब हम कह सकते हैं कि EF समांतर क्या QR। अब इसका मान दिया है, देखो क्या दिया है। पहला स्थिति में PE कहाँ है जी, ये वाला, इसका मान दिया है 3.9 और उसके बाद EQ का दिया है 3 दिया है और उसके बाद PF 3 का दिया है 6 और FR कितना दिया है 2.4। ये मान हमारे दे। अब मान निकालो आप, PE बटा में क्या लिखेंगे EQ इक्वल टू P का मान कितना है 3.9 बटा में कटाएंगे ना हम लोग, तो कटाओ 1.3 आ गया कि नहीं, बटा में 1 आ गया। और उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग इधर बताओ, PF बटा में FR इक्वल टू का दिया है 3.6 बटा में 2.4। अब बताओ पॉइंट से पॉइंट कट गया, हटा देंगे यहाँ से। तो कटाओ कैसे कटेगा, 12 से 12 36 और 12 का 12 दूनी 4। तो इसका मान बताओ, देखो आप लोग कि PF बटा में FR का मान क्या गया 3 बटा 2। तो ये बताओ ये दोनों आपस में बराबर है, तो लिखेंगे ध्यान दो कि PE बटा में EQ इज नॉट इक्वल टू क्या है PF बटा में FR। लिख देंगे कि अतः QR समांतर E और F नहीं है। ये कहाँ समांतर होगा, समांतर होगा नहीं समांतर होगा, क्योंकि अगर ये दोनों आपस में बराबर आ जाता तो ये क्या हो जाता समांतर। बात को समझे कि नहीं समझे। अच्छा ये तो समांतर नहीं है। अब दूसरा कंडीशन में देखते हैं कि समांतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो इसको मिटा रहा है। अब बताओ दूसरा मान दिया है क्या, पढ़ते हैं हम लोग। ये बताओ PE का मान 4 है, इसका मान कितना है 4 और QE का मान 4.5 और PF का मान कितना है 8 और RF का मान कितना है 9 है ना। अब मान निकालो, बोलो कैसे निकलेगा बताओ तुम लोग, बोलो PE बटा बोलो EQ। तो P का मान कितना है 4 और बटा में EQ का मान क्या है 4.5। तो ये बताओ कि दशमलव हटाने के लिए क्या कर देंगे, 10 को ऊपर नीचे गुना करेंगे। तो ये दशमलव हट जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, कैसे कटेगा 5 8 8 बटा का आ गया 9। अब इधर किसका मान निकालेंगे बोलो आप लोग, PF बटा में FR। PF का मान कितना है 8, इसका मान कितना है 9। अब बताओ 8 बटा 9 इधर 8 बटा 9, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि PE बटा में EQ इक्वल टू PF बटा में FR। जब ये कंडीशन आ जाता है तब हम कह सकते हैं का QR समांतर EF है। बात समझे कि नहीं समझे। इसी तरह बनेगा, एक और है इसमें बना लेना, ठीक है ना, बना लो ना। एक शेष अगले